खबर कानपुर से है। कानपुर महानगर के थाना चकेरी अंतर्गत गांधी ग्राम क्षेत्र में एक गालीबाज युवक से प्रताड़ित होकर क्षेत्र की महिलाओं ने कानपुर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया और न्याय की गुहार लगाई। वहीं पुलिस कमिश्नर ने महिलाओं की फरियाद सुनकर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने आई पीड़ित महिलाओं ने बताया कि थाना चकेरी अंतर्गत मोहल्ला गांधी ग्राम पड़ोस में रहने वाले राहुल मुरैना, लक्की व आयुष मुरैना दिन भर महिलाओं को देखते ही फोन पर गाली गलौज करते हुए फब्तियां कसते, लड़कियों और महिलाओं से छेड़खानी किया करते और अगर कोई महिला या लड़की विरोध करती या उनके घर पर शिकायत के लिए जाती तो उनके साथ गाली गलौज कर मारपीट पर आमद हो जाते हैं। साथ ही आरोपी राहुल मुरैना, लक्की व आयुष मुरैना के परिवार वाले भी उन्हीं का साथ देकर क्षेत्र की महिलाओं से मारपीट कर गाली गलौज करते हैं। वहीं पुलिस कमिश्नर से शिकायत करने आई महिला और लड़कियों ने बताया कि गालीबाज राहुल मुरैना, आयुष मुरैना के खिलाफ थाना चकेरी पुलिस और कृष्णा नगर चौकी में कई बार शिकायत की, लेकिन पुलिस ने उल्टा ही आरोपियों का साथ देते हुए महिलाओं पर मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसको लेकर आज पीड़ित महिलाओं ने सरकारी महिला अधिवक्ता प्राची श्रीवास्तव के साथ पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई थी। गुहार लगाने के लिए आई थी। फिलहाल प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा और छेड़खानी पर रोक लगाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है और पुलिस अधिकारियों को भी तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दे रही है, लेकिन चकेरी पुलिस आरोपियों के साथ मिली भगत कर महिलाओं पर ही मुकदमा दर्ज कर प्रताड़ित करने का काम कर रही है। वहीं पीड़ित महिला और लड़कियों ने गाली गलौज का वीडियो बनाकर पुलिस अधिकारी को भी दिखाया। कुछ महिलाएं आई थी आपके साथ में, किस समस्या को लेकर आई थी और क्या आश्वासन मिला है? ये जो महिलाएं आई हुई हैं, ये गांधी ग्राम पटेल स्कूल वाली गली थाना चकेरी की रहने वाली है। इनके पड़ोस में एक किराएदार रहता है, सुरेखा परिवार है, किराए पे अभी हाल ही में आके रह रहा है। तो वो परिवार का जो लड़का है आयुष सुरेखा, वो मोबाइल पे गालियां बकते हुए चलता है। जैसे बाहर मोहल्ले में औरतें या लेडीज जो बैठी होती हैं, लड़कियां बैठी होती हैं, तो उन लोगों को देख के गाली बकता है, उल्टी सीधी गंदी हरकतें देने लगता है। और जिस पर ये लोग जब विरोध करती हैं या इनके घर वाले लोग विरोध करते हैं तो वो लोग मारपीट करने लग जाते हैं। तो पूरा मोहल्ला ही इस चीज से आजिज है। अभी हाल में ही 17 जून को जो है एक परिवार वहीं पे रहता है, तो उन लोग के परिवार में कुछ महिलाएं बाहर से भी आई हुई थी मिलने के लिए। तो वो लोग बैठी हुई थी, वो अपनी बेटी के साथ में बैठी हुई थी, तो वो उल्टी सीधी हरकतें देने लगे और गाली गलौज करने लगे। जब घर वालों ने विरोध किया तो बोले हाँ हमने गाली दी, जो कर पाओ कर लो। 2-3 दिन वो रोज करता रहा। फिर उसके बाद जब इनके घर वालों, हस्बैंड और भतीजा मौजूद थे, तो वो चाकू वाकू लहराने लगा, जिसमें उनके भतीजे को चोट भी आ गई है। और उसके बावजूद भी जो है उसने जाके थाने में इन लोगों के ही उल्टे खिलाफ 323, 504, 506 में FIR करा दी। और उसकी मदर ये कह रही है कि हम जो है कपड़े फाड़ के, पूरे मोहल्ले में चिल्ला रही, हम कपड़े फाड़ के ये बताएंगे कि इन लोगों ने मेरे कपड़े फाड़ दिए हैं। और जो है लगातार जो है वो इन लोगों को किसी ना किसी रूप में प्रताड़ित ही कर रही हैं। तो मतलब गांधीग्राम केवल महिलाओं से बदतमीजी करते हैं? हाँ, जब महिलाएं होती हैं तभी वो बदतमीजी करता है। तो इन लोगों ने कभी 10-90 महिला सुरक्षा बुलाए? एक्चुअली में ये लोग सब घरेलू महिलाएं हैं। इन लोगों ने ज्यादा इस चीज पे कभी कहा ही नहीं है। यहाँ तक कि जो इनके हस्बैंड्स हैं वो लोग भी जो है व्यापारी हैं, सुबह चले गए शाम तक आए, तो उन लोगों ने भी जो है हमेशा उसको समझाने की कोशिश करी है और लोगों को ही हमेशा दबा के रखा है, जिसकी वजह से कुछ कहा ही नहीं गया है। लेकिन अब चूंकि सर के ऊपर पानी निकल चुका है और वो हद से ज्यादा बदतमीजी पे आमादा हो गया है, तो मजबूरी में आज ये लोग सब यहाँ पर आई हैं अपनी बात कहने के लिए। पुरानी साजिश हो या कोई पेशबंदी का केस मामला हो? देखिए, पुरानी साजिश या पेशबंदी का मामला तो तब आता है जब वो पुराना वहाँ का रहने वाला होता है। ये लोग यहाँ वहाँ पे काफी समय से रह रही है, और जबकि वो अभी 4-5 साल पहले ही वहाँ पे किराए पे रहने के लिए आया हुआ है। कमिश्नर साहब ने कहा है कि हम जो है इसकी जांच करवा लेते हैं। गुप्ता जी, किस तरह से समस्या आपके क्षेत्र में, कौन है वो, किसको परेशान करता है? ये क्या कहते हैं कि हमारे मतलब चाची के घर के सामने एक किराएदार रहते हैं, वो जो है बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मार पीट करते हैं, अपने घर के ही अंदर करते हैं। लेकिन लड़कियां बैठती हैं उनको भी छेड़छाड़ करते हैं, और कुछ बोलो तो गाली गलौज हम लोगों के ऊपर करते हैं। जिस दिन 19 तारीख को हम लोगों से लड़ाई हुई, आकर के पहले तो चक्कू निकाल के लेके आए, और फिर उसके बाद हमारे हस्बैंड उन्होंने रोका, मतलब कहने गए, पहले तो 1 घंटा मेरे हस्बैंड को अंदर बुलाया, उनसे जो भी बात करी है
मुझे नहीं मालूम। मैंने मना किया कि अंदर घर के मत जाइए, लेकिन उन्होंने माना नहीं, मेरी बात को माना नहीं। उसके बाद मेरे हस्बैंड जब अंदर गए, उनसे पता नहीं क्या वो रंजिश की, क्या किया, उनको क्या भर दिया, वो बाहर निकल के आए और बस आकर के मुझे ऐसे धक्का मारा मेरे सीने पे और जाकर के मुझे गिरा दिया। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने जब विरोध किया तो चाकू लेकर आ गए, उनकी बचाव में उंगली फट गई। क्या करते हैं ये लोग? ये लोग मुझे नहीं मालूम सर क्या करते हैं। कोई काम राजनीति वगैरह? नहीं, मुझे ये नहीं मालूम। किसी पार्टी से? एक मिनट शांत रहिए। नहीं, मुझे ये नहीं मालूम। पुलिस में आप लोगों ने शिकायत की सके? हाँ, हम लोग ने की है, लेकिन बस हम लोग ने ये कहा कि हम लोग सीधे साधे इंसान, हम लोग ने कंप्लेन करने के लिए सोचा ही नहीं था। ये सोच रहे थे कि रफा दफा हो जाए, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, साजिश के तहत उन लोगों ने वीडियो बना लिया। मकान मालिक के बेटे ने वीडियो बना करके उनको वायरल कर दिया। सिर्फ उन्होंने मारपीट का क्या कहते वीडियो बना करके और वो दिखा दिया, और वो बता रहे घर के अंदर घुस के मारा, मेरी चेन और कान का टॉप ये सब ले गए हैं, लेकिन हम लोग ने कोई चीज ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसका प्रूफ नहीं है। आपने 1090 या महिला सुरक्षा नंबर कभी मिलाया आपने? नहीं सर, मुझे ये सब हमें लोगों को आता ही नहीं, क्योंकि हम लोग इतने सीधे साधे, कभी हम लोग ये थाना चकेरी कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए 1090? नहीं, कभी नहीं किया, क्योंकि ये था कि मकान मालिक से बोलते थे कि देख लीजिए। उस दिन मैंने बोला कि ये सब आपकी उससे हो रहा है, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हमारा नाम बेबी बनिया है। आज कहाँ पे शिकायत करने आई थी, क्या समस्या? हम लोग कचहरी में आए हैं और कमिश्नर ऑफिस में शिकायत करने के लिए आए हैं वो लोग। हम वहाँ पे मामा मामी क्या गए थे 17 तारीख को अपनी गांधी ग्राम मामा के यहाँ। तो हमारी माँ बीमार थी, उन्हीं क्या रहे थे, हम लोग बंगाल गए थे अपने ससुराल। वहाँ से हम आए मामी के यहाँ, तो हम लोग बैठे हुए थे, सब लोग बात कर रहे थे कुर्सी में, और वो लड़का आया, वही बगल में किराएदार के घर के बगल में रहता है मामा के। उन्होंने आके जबरदस्ती फोन पे गंदी गंदी गाली बात कर रहा है। हम लोग बैठे गंदे नजरों से देख रहा है घूर घूर के। तो हम लोग ने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने आके हमसे गाली गलौज करने लगे, मारपीट करने लगे सबको। मकान मालिक का लड़का आ गया, वो आके धक्का उक्का करने लगा, मारने लगा। उसकी माँ आके अच्छे बात करने लगी, अच्छे से बात करने लग गई, हम लोग से मिल गई। बाद में 19 तारीख को उन्होंने फिर, जब हम लोग चले गए वहां से, उन्होंने फिर लफड़ा किया, पूरे परिवार को मारपीट किया सबको, और गलत अपने को नोच नाच के दिखाने लगी कि मामी और मेरी ये बहू लोग ने मारा है, ये सब लड़ाई किया। क्या नाम है उनका राधा, एक राधा गुप्ता, एक रमा गुप्ता। इन्होंने किया, उनका नाम है आयुष रेखा और प्रीति अग्रहरी। क्योंकि आप कहाँ से आई हैं, क्या समस्या? सर हम लोग गांधीग्राम से आए हैं और यहाँ कानपुर कमिश्नर इस चौकी में आए हैं एप्लीकेशन लेकर के। सर हम लोग के गली के सामने, घर के सामने किराएदार में रहते हैं आयुष सुरेखा और राहुल सुरेखा उनका नाम है। वो लोग आए दिन गाली गलौज करते रहते हैं। अगर किसी भी लड़की या लेडीज को देख लेते तो उनका बस गाली गलौज चालू हो जाती है। हम लोग घर के बाहर बैठना भी मुश्किल कर दिया उन लोगों ने। तो सर बैठो नहीं कि उन लोग की गाली गलौज चली, कभी छत से छेड़ना, कभी सारेबाजी करना, कुछ करना, कभी कुछ करना। बैठना तक क्या, घर से निकलना भी मुश्किल हो गया हम लोगों का सर। और हम लोग ने थाने में भी रिपोर्ट की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। 3-4 बार हम लोग शिकायत लेके गए हैं थाना कृष्णनगर चौकी में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और सर हम लोग मकान मालिक से भी शिकायत करते हैं कि जा करके कि वो लोग ये देखिए ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर, लेकिन कोई, वो लोग कहते हैं कुछ करे तो बताइए, कुछ कर तो नहीं रहे। जब वो कुछ करेंगे तो बताइए। कोई सुनाई, ना मकान मालिक सुन रहा है, ना कुछ। अच्छा, मकान मालिक मुकेश साहू, उनका